नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत में लोकतंत्र अब नया राजतंत्र बन रहा है। परिवारवाद की जड़ों ने लोकतंत्र को चुनौती दी है। उत्तर भारत का कश्मीर हो या दक्षिण का तमिलनाडु, पश्चिम का महाराष्ट्र हो या पूर्व का बंगाल, लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा व्यवहार दिख रहा है। सत्ता परिवार तक सीमित रहे, इस पर सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं। इसमें परिवारवाद की सबसे ज्यादा खिलाफत करने वाली पार्टी बीजेपी भी पीछे नहीं है। राजनीतिक दलों में परिवारवाद इतना कारगर क्यों हो रहा है? यहाँ बात परिवारवाद की नहीं है, बात है लोकतंत्र में एक ही परिवार के लोगों को बार बार अवसर देने की। दरअसल इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने परिवारवाद पर भरोसा जताया है। टिकटों के बंटवारे में राजनीति के बड़े दिग्गजों के करीबियों को प्राथमिकता दी गई है। महाराष्ट्र में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को देखा जाए तो एनसीपी और शिवसेना में परिवारवाद सीधे तौर पर दिखाई देता है। जहां बाला साहेब की पार्टी में उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को सीधे शिवसेना प्रमुख बनाया गया, वहीं अब आदित्य ठाकरे तीसरी पीढ़ी के तौर पर राजनीति में आ गए हैं। यही स्थिति झारखंड राज्य की है, जहां सत्ताधारी जेएमएम में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पुत्र हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया। बता दें कि उमर कश्मीर की राजनीति में तीसरी पीढ़ी है जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंची है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हो या कर्नाटक में देवगौड़ा के पुत्र एचडी कुमारस्वामी सब वंशवाद से आए नेता हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनको ये कुर्सी अपने पिता मुलायम सिंह यादव के बाद मिली है। देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने आप में परिवारवाद का अपवाद है, जिसका शीर्ष नेतृत्व आजादी के बाद से एक ही परिवार से रहा है। भारत में लोकतंत्र में राजतंत्र यहीं तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त हर राजनीतिक दल के नेता इस होड़ में लगे हैं कि उनके स्थान पर उनके पुत्र या पुत्री को ही टिकट मिले। भारत की राजनीति में लोकतंत्र सिर्फ जन सामान्य तक सीमित है। जनता के लिए लोकतंत्र है, जननायक के लिए नहीं। वहीं ये भी दिलचस्प है कि आम आदमी संसाधनों के अभाव में कभी भी इन राजनेताओं को सीधे टक्कर नहीं दे सकता है। ऐसे में जनता के पास विकल्प के तौर पर कोई नेता नहीं आ पाता है। वहीं ऐसा नहीं है कि परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ आवाज नहीं उठी हो। खुद देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के लिए आह्वान भी किया कि करीब 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ा जाए जिनके परिवार में आज तक राजनीति का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा हो। लेकिन उनकी खुद की पार्टी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो परिवारवाद की राजनीति से आए हों। बीजेपी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं और शीर्ष पदों पर आसीन हुए हैं। बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ आवाज तो उठाती है, लेकिन उसके भीतर की राजनीति में परिवारवाद अभी भी हावी है। एनडीए में बीजेपी के सहयोगियों में भी परिवारवाद है। परिवारवाद की राजनीति को पूरी तरह समाप्त करना आसान नहीं है। जब तक युवा खुद राजनीति से जुड़कर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की रैली में परिवारवाद पर विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने जेएमएम पर परिवारवाद के कारण चंपई सोरेन के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगाया है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है। अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये भी हमने देखा है। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बहरहाल भारत में राजतंत्र का नया रूप लोकतंत्र है और जिस जनता ने राजतंत्र को उखाड़ फेंका था, वही जनता इस नए राजतंत्र को पाल पोस रही है। विकल्प के तौर पर खड़े हुए नए राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी और आम आदमी पार्टी में क्या यह प्रथा कायम रहती है या कोई बदलाव होता है, या मुख्य धारा से जुड़े मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति इसमें कोई बदलाव लाती है, यह देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।